मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 67 क्लास 10 की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। ये हमारे पिछले क्लास से स्टार्ट हुआ है ये चैप्टर, और इस बार के उदाहरणों में हम सिक्के के उदाहरण लेंगे। सारे क्वेश्चंस जो है ना वो क्वाइन पर हैं। उदाहरण एक, पहला उदाहरण ले रहे हैं हम। एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि हमें कम से कम एक चित्त मिले, दोनों बार समान परिणाम मिले। अब अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस एट अ रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन टेल द सेम फेस। चित्त बेटा हेड को कहते हैं और टेल जो है वो पट को कहते हैं। पट जो होता है वो टेल होता है, चित्त जो है वो हेड होता है। तो एटलीस्ट वन हेड है, ठीक है। दोनों बार परिणामों की संख्या से प्रायिकता प्रोबेबिलिटी होती है हमारी अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। अब पहले क्या ले, कम से कम एक चित्त। कम से कम एक चित्त, कम से कम का मतलब होता है कि एक चित्त या एक से ज्यादा चित्त, समझे आप। तो इसके अंदर हेड हेड भी आएगा, 3/4 होगा इसका उत्तर। क्या करेंगे, HT, इसमें क्या आ रहा है, एक बार आ रहा है चित्त यानी कि हेड, इसमें एक बार आ रहा है और इसमें 2 बार हेड आ रहा है। तो उन्होंने ये कहा है एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक चित्त, तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं जाते हैं और अपनी मम्मी ने आपके कुछ बनाया और आपको कहा तो आप एक रोटी चाहिए, कम से कम एक रोटी दे दो। कम से कम एक रोटी का मतलब क्या है, एग्जैक्टली एक ही नहीं, एक तो दे ही दो, एक से ज़्यादा भी चलेगी, है ना। तो इसलिए कम से कम का मतलब होता है HT, TH, और 2 भी चलेंगे। तो ये 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं, 3 हमारे अनुकूल परिणाम है। अनुकूल परिणाम तो 3/4 आंसर है। समान परिणाम मिले, द सेम फेस। सेम फेस का मतलब है या तो HH हो या HT हो, TT हो। तो ये हमारा हो गया 2/4, क्योंकि आप देखिए ये 2 बार आ रहा है, TT और HH, एक बार 2 बार, टोटल है हमारे 4। तो 2/4 यानी कि 1/2, और ये हमारे 3 परिणाम है, इसलिए 3/4। अब अगला प्रश्न लेते हैं। 2 सिक्कों को 120 बार उछाला जाता है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड 120 टाइम्स, और यह पाया जाता है, इट कम्स दैट, कि 2 पट यानी कि 2 टाइम्स टेल 60 बार आता है, एक पट यानी कि एक बार टेल 48 बार आता है, 12 बार कोई टेल नहीं आता है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस किस की, 2 पट की, एक पट की, कोई पट नहीं की, ठीक है। तो अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो सबसे पहला है कि 2 पट, दोनों तरफ टेल होना चाहिए। टेल कितनी बार बोला था, 60 बार, 2 पट 60 टाइम्स टेल, तो 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ TT 60 टाइम, और टोटल कितनी बार उछाला था, 120, तो 60/120, 1/2। अब एक पट यानी कि यहाँ तो HT यहाँ TH, तो 48/120, 24 दूनी 48, 24 पंजे 120, 24 बार है, और 48 बार है हमारा वन टेल अपीयर्ड, एक पट 48 बार आया हुआ है, ठीक है। और दोनों बार पट, दोनों बार पट का मतलब क्या है, दोनों बार टेल, नहीं कोई पट नहीं, कोई पट नहीं का मतलब क्या है, दोनों बार हेड। तो दोनों बार हेड कितनी में आएगा, उसमें 12 बार, तो 12/120 यानी कि 1/10। अब हम वो करके क्वेश्चंस करेंगे जो स्वयं प्रयास करें में है। यदि एक सिक्का 500 बार उछाला, पिछले जैसा क्वेश्चन है लेकिन अब एक सिक्का है, 500 बार उछाला जाता है और 159 बार पट आता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पट क्या हो गई, 159/500। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो गई, 159/500। अब दूसरी चीज़ उन्होंने मांगी नहीं है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि अगर चित्त निकालना हो तो क्या करोगे, 500 में से 159 बार, अगर एक ही सिक्का उछाला है तो या तो चित्त आएगा या पट आएगा या हेड आएगा या टेल आएगा, है ना।
तो अगर 159 बार हमारा टेल आ चुका है तो 341 बार हमारा हेड ही आया होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चित्त क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ चित्त हो गई हमारी 341/500। अब है 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, निम्नलिखित परिणामों के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या लिखिए। अब इसमें ये नहीं करना आपको कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सिर्फ अनुकूल परिणाम निकालने हैं, कम से कम एक पट। पहले तो हम 2 जब सिक्के उछाले जाते हैं या एक सिक्के 2 बार उछाले जाते हैं तो हमारे यही 4 परिणाम होते हैं, HH, HT, TH और TT। ठीक है, अब कम से कम एक पट, एक पट, एक पट और एक पट। तो कम से कम है इसलिए TT को भी लेंगे, कम से कम एटलीस्ट 1 टेल। तो हमारा ये क्या आ जाएगा? 3 है इसके अनुकूल परिणाम। एक ही पट तो ये 2, बस इनमें से एक पट आ रहा है ना, और इसमें भी एक पट आ रहा है, तो ये 2 परिणाम है। सिर्फ परिणामों की संख्या लिखनी थी, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी थी। जो पूछा जाए सिर्फ वही करोगे, उससे ज़्यादा नहीं करोगे। समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है बच्चों? ओके बच्चों।